सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? हमें जनता का सरकार पे से विश्वास हटाना होगा। हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। जनता का विश्वास हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि लोग इस सरकार को निकम्मी, नाकारा और बेकार समझकर किसी और पार्टी को कुर्सी पर बिठाने पर मजबूर हो जाएं। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा। और उसमें लिख दिया इस बार चलेगी झाड़ू, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। उसमें लिखते भी झाड़ू पे बटन दबाओ। अरे इसके बारे में बाहर मार्केट में लोगों को शक है कि हंसता भी होगा कि नहीं। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फोन उठा के किससे बात करूं? आप केंद्र सरकार ने उसी से बात कीजिए अरविंद केजरीवाल जी, जिससे आपने ये कहा था कि हमारे यहां ऑक्सीजन का जो कोटा है उसको बढ़ा दीजिए, और वो कोटा बढ़ा दिया गया। हमें लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। और जब देश दहशत और जुल्म की आग में जल रहा होगा तो हम अपने घरों से निकलकर स्टेज पे खड़े होकर सरकार की बुराइयां शुरू कर देंगे। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। जनता को एहसास दिलवाएंगे कि अगर कोई उन्हें जुल्म और फसाद से बचा सकता है तो वो हम हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फोन ही बहुत है सर उनको। जो आदमी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात कर चुका, मनोहर लाल खट्टर ये कह चुके कि हम आपको सप्लाई होने में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, वो आज प्रधानमंत्री के सामने बैठकर ये पूछ रहे हैं गिड़गिड़ाते हुए कि मैं किसको फोन करूं। हर हालत में मुझे मेरी बेटी जिंदा चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो आपकी ये सरकार उड़ी समझो। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है। सर, मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अगर मेरी 10 बेटियां भी होती तो मैं उन सबको अपने देश के लिए कुर्बान कर देता। जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे?